Very good morning to all. Myself Manoj Kumar Sharma, lecturer commerce, Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रशिक्षण जो है वो एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रशिक्षण सभी स्तरों पर किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो लोअर लेवल है या मिडिल लेवल है या उच्चतर लेवल है, में प्रशिक्षण देने की अलग अलग विधियां प्रयोग की जाती हैं। जैसे एक श्रमिक को मशीनों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि एक प्रबंधक को निर्णय लेना, ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए हमारा आज का जो विषय है वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की विधियाँ। प्रशिक्षण की विधियाँ मुख्यतः हमारे पास दो तरह की होती हैं। नंबर 1, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जिसे हम कार्य पर प्रशिक्षण भी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच ए ट्रेनी इज प्लेस्ड on a specific job and taught the skills and knowledge necessary to perform the job। कार्य पर प्रशिक्षण की यह विधि ऐसी विधि है जिसका मुख्य आधार होता है करते हुए सीखना। इस विधि में जो है वो ट्रेनी जो है वो काम भी सीखता है, साथ में वह उत्पादन भी करता है। तो कार्य पर प्रशिक्षण के अंतर्गत हमारे पास मुख्यतः 4 विधियां हैं। नंबर 1 है हमारे पास अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, नवसिखुआ कार्यक्रम। इसका अभिप्राय उस विधि से है जहां प्रशिक्षणार्थी उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करने के लिए एक विशेषज्ञ के अधीन काम करता है। मुख्यतः जैसे बिजली का काम सीखने वाला व्यक्ति है या प्लम्बर का काम सीखने वाला व्यक्ति है, उसको जो है वो इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत जो विशेषज्ञ होता है वो कार्य के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पहलुओं की जो है वो जानकारी देता है। कार्य पर प्रशिक्षण का दूसरा मेथड है शिक्षण, जिसे हम कोचिंग भी कहते हैं। तो इस विधि में नए नियुक्त किए गए व्यक्ति को पहले से कार्य कर रहे किसी अनुभवी प्रबंधक, जिसे कोच भी कहते हैं, उसका सहयोगी बना दिया जाता है। कुछ समय तक वह कोच, जिसे अनुभवी प्रबंधक या वरिष्ठ प्रबंधक कहते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को देखता है और उसे समझने का प्रयास करता है। इसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक उसे सरल कार्य और समस्याएं सौंपता है तथा उसका मार्गदर्शन करता है। जब वरिष्ठ प्रबंधक यह समझता है कि उसने वांछित निपुणता प्राप्त कर ली है तो उसे महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास संयुक्त प्रशिक्षण, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। बेसिकली इन दिस मेथड a newly appointed person is made an assistant of an experienced manager and the संयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा तकनीकी संस्थाएं एवं व्यावसायिक संस्थाएं मिलकर जो है वो अपने सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जो है वो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित करना होता है। इस प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को सैद्धांतिक
ज्ञान तो स्वयं प्रदान करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान के लिए उन्हें व्यावसायिक संस्थाओं में भेज दिया जाता है। इस प्रकार जो कर्मचारी व्यावसायिक संस्थाओं में पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें आधुनिक सैद्धांतिक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर शिक्षण संस्थाओं में भेजा जाता है। इस प्रकार दोनों प्रकार की संस्थाएं प्रशिक्षण में एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ मेथड हमारे पास जो है कार्य पर प्रशिक्षण का है, जॉब रोटेशन, पद बदली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू प्रोवाइड द फुल नॉलेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स टू एन ऑफिसर। इस विधि का मुख्य उद्देश्य जो है वो एक अधिकारी को संस्था के सभी विभागों की जानकारी प्रदान करना होता है। अधिकारी को पहले एक विभाग, जैसे मान लो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उत्पादन विभाग में नियुक्त कर दिया जाता है, और जब वह इस विभाग से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उसे किसी दूसरे विभाग, मान लो सेल डिपार्टमेंट या विक्रय विभाग जो है उसमें भेज दिया जाता है, और इस प्रकार अन्य विभागों में उसे जो है वो भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति जो है वो सभी विभागों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हमने जो है वो कार्य पर प्रशिक्षण से संबंधित मुख्यतः 4 मेथड जो हैं, नंबर 1 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, नव सिखुआ कार्यक्रम, नंबर 2 शिक्षण जिसे हम कोचिंग भी कहते हैं, नंबर 3 संयुक्त प्रशिक्षण जिसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी कहते हैं, और नंबर 4 पद बदली या जिसे जॉब रोटेशन मेथड भी कहते हैं, ये डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड ये वो मेथड होते हैं जिसमें प्रशिक्षार्थी को जो है वो काम से अलग एक अन्य स्थान पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण गोष्ठियों, कक्षाओं आदि में दिया जाता है। यह प्रशिक्षण की वह विधि है बेसिकली जिसका मुख्य आधार जो है वो कार्य करने से पहले सीखना है। यह विधि इस विधि का प्रयोग जो है वो कार्यस्थल से दूर किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे पास मुख्यतः मेथड हैं, जैसे नंबर 1 है हमारे पास क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंसेस, कक्षा व्याख्यान करना या सम्मेलनों के द्वारा प्रशिक्षण देना। तो इस प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा जो है वो प्रबंधकों के सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि की जाती है और उन्हें विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए नई नई जानकारियां दी जाती हैं। बड़ी संस्थाओं में प्रबंधकों को इस प्रकार की जानकारियां देने के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों को स्थायी तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है, जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर जो है वो भाषण देते हैं और जो है वो जानकारी प्रदान करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास चलचित्र, फिल्म्स द्वारा। तो फिल्म्स जो हैं वो फिल्म्स कैन बी वेरी इफेक्टिव टेक्निक्स पर्टिकुलरली वेयर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल इज रिक्वायर्ड। तो चलचित्र फिल्म्स जो होते हैं वो वहाँ बहुत उपयोगी होते हैं जहाँ कौशल का प्रदर्शन करना जरूरी होता है। तो इस केस में जो है वो फिल्म में सेम टेक्निक्स जो है वो किस तरह से वो कार्य किया गया है वो बताया जाता है, जिसको जो है वो परीक्षार्थी जो है वो आसानी से सीख लेता है। नंबर 3 है हमारे पास केस स्टडी मेथड, समस्या अध्ययन प्रणाली। तो इस विधि में वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा परीक्षार्थी प्रबंधकों को एक विशेष समस्या को सुलझाने के लिए कहा जाता है और सभी परीक्षार्थी अपने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर उस समस्या का हल निकालते हैं और फिर एक दूसरे के साथ उसका मिलान करते हैं। एक ही समस्या के विभिन्न समाधान प्राप्त होने पर उनमें तर्क वितर्क होता है। सभी अपने अपने समाधान के पक्ष में प्रमाण जो हैं उन्हें जुटाने का प्रयत्न
करते हैं। इस तर्क वितर्क को वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा जो है भी सुना जाता है और तर्क वितर्क के आधार पर तथा अपने अनुभव का प्रयोग करके वरिष्ठ प्रबंधक जो है वो एक उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कार्य से परे प्रशिक्षण के अंतर्गत कंप्यूटर मॉडलिंग। तो यह कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण है जिसमें परीक्षार्थी जो है वो अपने कौशल में वृद्धि के लिए जो है वो कंप्यूटर का प्रयोग करता है। बेसिकली इस विधि का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर प्रशिक्षण बहुत ही अधिक जोखिमपूर्ण व महंगा होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, जिसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अलग से एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है। एक अनुभवी एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षक को इस केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है और इस केंद्र में औजारों एवं मशीनों को इस ढंग से लगाया जाता है ताकि सेम वो कारखाने की तरह ही लगे। जब कर्मचारी प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें वास्तविक कार्य पर लगा दिया जाता है। लास्ट मेथड है हमारे पास नियोजित अनुदेश, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इस विधि का प्रयोग जो है वो पॉल तथा पिगर्स के द्वारा किया गया था, जिन्होंने समस्या अध्ययन विधि से असंतुष्ट होकर इस पर विचार किया था। समस्या अध्ययन में एक बड़ी समस्या के सभी पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाता है, जबकि नियोजित अनुदेश में किसी संक्षिप्त घटना पर विचार किया जाता है। नियोजित अनुदेश में एक संक्षिप्त घटना को कक्षा में विचार के लिए रखा जाता है। प्रशिक्षक एवं विद्यार्थी सभी आपसी तर्क वितर्क के आधार पर समस्या का उचित समाधान ढूंढते हैं और परीक्षार्थी प्रशिक्षक से पूछकर जो है वो महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करता है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से परे प्रशिक्षण का अर्थ और उसकी विधियों को पढ़ा। बेसिकली कार्य पर प्रशिक्षण जो है वो मुख्यतः श्रमिकों या लोअर लेवल जिसे आप बोलते हैं उस पे जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके लिए उपयोगी होती हैं, और जो कार्य से परे प्रशिक्षण जो होता है वो प्रबंधक सुपरवाइजर्स के लिए जो है ये विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।